शांति। व्यूअर्स, कई बार हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं जो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, या फिर कई ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, ऐसी चुनौतियां जीवन में आती हैं जो हम कई बार हिम्मत हार जाते हैं, बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। और फिर दुख में या परेशान होकर हम कहने भी लग जाते हैं कि भगवान तो हमारे सुनता ही नहीं है, पता नहीं उसने हमारी किस्मत ही ऐसी क्यों लिखी है, वो तो हमारी कभी मदद करता ही नहीं है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये जब बातें हम करने लग जाते हैं और अपने जीवन का दोषारोपण भगवान को देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि वो तो हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, हम कितने व्रत रख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भी जीवन की समस्याएं और विघ्न कम ही नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, भगवान तो दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिवान है, कितना प्यारा है, सुखदाता है। वो तो दुख हरने वाला है और सुख देने वाला है। वो तो सदैव अपने बच्चों को सिवाय सुख के और कुछ दे भी नहीं सकता है। तो हम ये कैसे कह दें कि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों लिखी है, या भगवान ने मेरे जीवन में पता नहीं इतने दुख और परेशानियां क्यों लिख दी हैं। ऐसा नहीं है। भगवान क्योंकि हमारा पिता है, वो हमारी मदद के लिए सदैव तत्पर है। लेकिन हम लेने वाले क्यों नहीं ले पाते उसकी मदद, क्यों नहीं उसके कुछ बातों की कैचिंग पावर हम नहीं कर पाते। उसका एक सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए, हमने जब अपने आप से बातें करनी शुरू की कि भगवान हमारी सुनता नहीं है या मदद नहीं करता है, अब इससे हमने क्या किया, हमने अपने आप को एक लो एनर्जी से घेर लिया। हम लो एनर्जी जोन में आ गए और अंदर ही अंदर, इनर वर्ल्ड के अंदर एक रेजिस्टेंस, एक बैरियर, एक दीवार क्रिएट करते चले जाते हैं। और जैसे आपको पहले भी बताया था कि यदि ये दीवार, संकल्पों की दीवार हम क्रिएट करते जाते हैं तो उसमें हम खुद ही फंस जाते हैं चारों तरफ से। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनर वर्ल्ड की रेजिस्टेंस को हटाना। जब तक हम इनर वर्ल्ड की रेजिस्टेंस को नहीं हटाएंगे, उन बैरियर्स को नहीं हटाएंगे, उन दीवारों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक भगवान की मदद को कैच कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे आपको बताया था कि दो पानी की बूंद मिल जाती हैं क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन एक पानी की बूंद और एक तेल की बूंद कंबाइन नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो मान लीजिए हम एक तेल की फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं, लो एनर्जी में घूम रहे हैं। अब परमात्मा क्योंकि सुपर हाई एनर्जी है, तो आप देखिए क्या सुपर हाई एनर्जी का कॉम्बिनेशन एक लो एनर्जी से हो पाएगा। अर्थात यदि मैं तेल की बूंद हूं, परमात्मा यदि पानी की बूंद है, क्या वो कंबाइन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसकी मदद को लेने के लिए पहले मुझे पानी की ड्रॉप बनना पड़ेगा, उस फ्रीक्वेंसी लेवल पर आना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो इतनी दुख और परेशानियों में हैं, हम चाहते हुए भी इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो अब अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करें? देखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि कोई भी विघ्न कभी भी स्थायी नहीं होता है। अपने आप को इतना निर्बल मत समझिए, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हैं, ऑलमाइटी के बच्चे हैं। तो ऑलमाइटी जो इतना पावरफुल है, द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स है, उसके बच्चे कभी कमजोर नहीं हो सकते हैं। पहले तो हमें इस कॉन्शियसनेस से अपने आप को निकालना पड़ेगा कि जब भगवान हमारा पिता है, वो इतना पावरफुल है, तो मैं उसका बच्चा कमजोर कैसे हो सकता हूँ। दूसरे मायने में कह सकते हैं कि शेर का बच्चा बकरी कैसे हो सकता है? शेर का बच्चा तो शेर जैसा ही होगा ना। तो पहले अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करिए, अपने थॉट पैटर्न्स को हाई लेवल पर लेकर आइए। वो कैसे कर सकते हैं? अच्छे विचार, सुंदर विचार, जैसे कि भगवान सदैव मेरे साथ है। भगवान है तो कोई भी परिस्थिति मेरे सामने बड़ी नहीं है। भगवान सदैव मेरा रक्षक है। मैं सर्वशक्तिवान
पिता परमात्मा की छत्र छाया में हमेशा हूँ। भगवान बड़ा है, विघ्न बड़ा नहीं है। और जब आपका मन इन पॉजिटिव विचारों से धीरे धीरे हल्का होगा, रिलैक्स होगा, तो माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाएगी। और ऐसी अवस्था में परमात्मा, क्योंकि वो भी एक हाई एनर्जी है, तो फ्रीक्वेंसी मैचिंग पॉसिबल है। और जब फ्रीक्वेंसी मैच होगा तो कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई मदद आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए परमात्मा की मदद लेने के लिए सबसे पहले अपने इनर कॉन्शियसनेस, अपनी एनर्जी लेवल्स को चेंज करिए, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ। और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारिए, अंदर से अपने आप को तोड़िएगा मत, भगवान में विश्वास रखिए। क्योंकि हम कई बार ऐसा कहने लग जाते हैं कि हमारा तो भगवान पर विश्वास ही उठ गया है, ऐसे जीवन में हालात हो गए हैं, ऐसी बातें आने लगी हैं कि हमारा तो विश्वास ही उठ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले स्वयं पर विश्वास रखना होगा, अपने कॉन्शियसनेस, अपने विचारों को चेंज करना होगा कि नहीं, भगवान क्योंकि सुपर पावर है और हम उसके बच्चे भी बहुत पावरफुल हैं। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि भगवान अपने बच्चों की मदद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अपने विचार चेंज करिए। और भी बहुत सारी बातें हम सुनते रहेंगे। ओम शांति।